पिछले अध्याय यानी चैप्टर 6 में श्री कृष्ण ने समझाया था कि ध्यान और मन पर नियंत्रण से कोई भी योगी बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो भक्त पूरी एकाग्रता से उनका ध्यान करता है वही उनके सबसे करीब है। ये एक तरह से एक बुनियाद थी। बिल्कुल, वो साधना का कैसे था, पर अब चैप्टर 7 में श्री कृष्ण उस बुनियाद पर एक शानदार इमारत खड़ी करने वाले हैं। अच्छा। वो अब बताने वाले हैं कि उस योगी को जानना किसे है। वो अब विषय को मैं पर ले आते हैं। हाँ। और वो एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं, मुझे पूरी तरह से जान लो, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से। और ये सुनते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब भगवान को असल में जानने का मतलब क्या है? उनकी असली प्रकृति, उनका स्वभाव क्या है? सही बात। और अगर वो हर जगह है तो हम में से ज्यादातर लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? यही वो पहेली है जिसे कृष्ण इस अध्याय में सुलझाने वाले हैं। वो इस परम ज्ञान का रहस्य खोलने वाले हैं, जिसे जानने के बाद, जैसा वो कहते हैं, कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। कृष्ण इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? वो शुरुआत करते हैं पहली और सबसे जरूरी शर्त बताकर। वो कहते हैं, मयि आसक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसका मतलब है, हे पार्था, मन को मुझ में आसक्त करके, मेरा ही आश्रय लेकर जब तुम योग का अभ्यास करोगे तो कैसे तुम मुझे बिना किसी शक के पूरी तरह से जान पाओगे, वो सुनो। मुझ में आसक्त मन, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। हम चीजों में, लोगों में, विचारों में तो आसक्त हो जाते हैं, पर भगवान में आसक्त होने का मतलब क्या है? ये कोई दिमागी कसरत तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। ये बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। अच्छा। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे जानने की शुरुआत विश्लेषण से नहीं, लगाव से होती है। जैसे जब किसी से प्रेम होता है तो उसके बारे में सब कुछ जानना एक बोझ नहीं, एक चाहत बन जाती है। हाँ, एक चाहत बन जाती है। यहां भी वही बात है। जब तक हृदय से जुड़ाव नहीं होगा तब तक सारा ज्ञान सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगा, अनुभव नहीं बनेगा। और शायद इसीलिए अगले ही श्लोक में वो ज्ञान और अनुभव दोनों की बात करते हैं ना? एकदम। वो कहते हैं, ज्ञानं तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 2 यानी मैं तुम्हें ज्ञान मतलब थ्योरी के साथ साथ विज्ञान यानी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी पूरी तरह से बताऊंगा। और जिसे जानने के बाद इस दुनिया में कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं। ज्ञान और विज्ञान का ये फर्क बहुत दिलचस्प है। इसको समझने का कोई आसान तरीका है? सबसे अच्छा उदाहरण है तैरने का। कोई आपको दुनिया की सबसे अच्छी किताब दे दे कि तैरा कैसे जाता है, सारे सिद्धांत समझा दे, ये हुआ ज्ञान। ठीक है, थ्योरी। लेकिन जब तक आपको कोई पानी में उतार कर हाथ पैर चलाना ना सिखाए और आप खुद तैरने का अनुभव ना कर लें, वो ज्ञान अधूरा है। सही बात है। पानी में उतरकर तैर लेना ही विज्ञान है। कृष्ण अर्जुन को दोनों देने का वादा कर रहे हैं, नक्शा भी और मंजिल का अनुभव भी। ये तो बहुत बड़ा वादा है। एक ऐसा ज्ञान जिसके बाद कोई और सवाल ही ना बचे। लेकिन अगर ये इतना अद्भुत है तो क्या हर कोई इसे हासिल कर सकता है? क्या ये रास्ता सबके लिए खुला है? कृष्ण तुरंत इस उम्मीद पर एक हकीकत की परत चढ़ाते हैं। अच्छा? वो इस रास्ते की दुर्लभता बताते हैं। अच्छा? वो कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसका क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे असल में मेरे तत्व रूप में जान पाता है। वाह, मतलब ये किसी आध्यात्मिक एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, हजारों लोग तैयारी शुरू करते हैं, कुछ ही बेस कैंप तक पहुंचते हैं और शिखर पर तो कोई विरला ही पहुंचता है। बिल्कुल। तो आखिर वो हकीकत है क्या? वो शिखर है क्या जिसे समझना इतना मुश्किल है? कृष्ण अपनी प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं? यहीं से अध्याय का दिल शुरू होता है। कृष्ण अब ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स का खुलासा करते हैं। वो अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकृति को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले वो कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचः अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था।
यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, ये मेरी 8 तरह की बटी हुई अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मतलब मटेरियल एनर्जी। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं। पंच महाभूत और हमारा मन, बुद्धि, अहंकार भी। ये सब जड़ पदार्थ जैसा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसे आज की भाषा में हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर, ठीक है। हमारा शरीर, ये दुनिया, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ ऐसी हार्डवेयर से बना है। लेकिन क्या हार्डवेयर अपने आप काम कर सकता है? नहीं। एक कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ एक डिब्बा है बस। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? वही कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धारणयते जगत। अच्छा। वो कहते हैं ये तो मेरी निचली अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे परे मेरी एक और परा प्रकृति है। वो चेतन शक्ति, वो जीव, वो आत्मा है जिसने इस पूरे जड़ जगत को धारण किया हुआ है। तो यही ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर है। यही सॉफ्टवेयर है। ये कमाल का नजरिया है। तो जो कुछ भी मौजूद है वो बस इन्हीं 2 चीजों का खेल है। एक जड़ पदार्थ मतलब हार्डवेयर और एक चेतन ऊर्जा सॉफ्टवेयर। हाँ। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्हीं की ऊर्जा के 2 रूप हैं। बिल्कुल। और फिर वो इन दोनों को एक साथ जोड़कर सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। एतद्यो निर्भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 6। और फिर वो 7वां श्लोक, मतः परतरन नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हाँ, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, यानी ये सब कुछ मुझ में उसी तरह गुंथा हुआ है जैसे एक धागे में मणियां। ये उपमा तो सच में अद्भुत है ना? सोचिए, एक माला में हमें रंग बिरंगे मोती तो दिखते हैं, पर वो धागा नहीं दिखता जिसने उन सबको एक साथ पिरो कर रखा है। सही बात है। अगर वो धागा टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही वो अदृश्य धागा हूं। ये पूरा ब्रह्मांड, हम सब जीव, ये सब अलग अलग मोतियों की तरह हैं, लेकिन हम सब उसी एक परम चेतना के धागे से गुथे हुए हैं। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वही इसका अंत। ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कुछ भी असल में अलग थलग नहीं है, हम सब एक ही धागे का हिस्सा हैं। हाँ। पर समस्या ये है कि हमें सिर्फ मोती दिखते हैं, वो धागा महसूस ही नहीं होता। हाँ। हम उस धागे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? कृष्ण ये जानते हैं, इसीलिए वो हमें एक प्रैक्टिकल गाइड देते हैं। अच्छा। अगले कुछ श्लोकों में वो बताते हैं कि उस धागे को कहाँ-कहाँ महसूस करना है। वो कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ और सभी प्राणियों में जीवन हूँ। हाँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और बलवानों का आसक्ति रहित बल हूँ। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि अगली बार जब पानी पियो तो सिर्फ प्यास बुझाने पर ध्यान मत दो, उस पानी के सार, उसके रस में मुझे महसूस करो। जब सुबह सूरज उगे तो उसकी रोशनी में मेरा तेज देखो। हर अनुभव एक दिव्य अनुभव बन सकता है अगर हम उसके स्रोत को पहचानना सीख जाएं। बिल्कुल, ये चेतना को बदलने का अभ्यास है। लेकिन यहीं एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है। हाँ, कि अगर सब कुछ भगवान ही है तो दुनिया में जो बुराई है, जो दुख है, जो नकारात्मकता है, क्या वो भी भगवान है? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कृष्ण क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ये चेव सात्विका भावा राजसा तामसास्य ये मत्ता एवेते तान्विद्ध न तो हम तेषु तेमई है। इसका अर्थ गहरा है। वो कहते हैं कि सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी क्रियाशीलता और तमस यानी आलस्य, ये तीनों गुण मुझसे ही पैदा होते हैं। लेकिन मैं इन गुणों में नहीं हूं, ये गुण मुझ में है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं उनमें नहीं, वो मुझ में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझें कि बिजली से हीटर भी चलता है जो गर्मी देता है। ठीक है। और एयर कंडीशनर भी चलता है जो ठंडक देता है। बिजली खुद न तो गर्म है न ठंडी। सही बात है। लेकिन गर्मी और ठंडक दोनों उसी से प्रकट हो रहे हैं। उसी तरह भगवान इन तीनों गुणों के स्रोत हैं, पर वो खुद इन गुणों से परे हैं, इनसे बंधे हुए नहीं हैं। और हम इंसान इन्हीं 3 गुणों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। कभी हम शांत और सात्विक महसूस करते हैं, कभी बेचैन और राजसिक, और कभी आलसी और तामसिक। तो क्या इन्हीं बदलते हुए भावों के कारण
हम उस अपरिवर्तनशील धागे को यानी ईश्वर को नहीं देख पाते? बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव से सारा संसार मोहित हो रहा है और इसी मोह के कारण लोग इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाते। इसी मोह को उन्होंने माया कहा है। माया, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। कृष्ण के अनुसार ये माया आखिर है क्या, और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये तो बहुत शक्तिशाली लगती है। बहुत ज्यादा। वो खुद कहते हैं, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया यानी मेरी ये दैवी त्रिगुणमयी माया पार करने में बहुत कठिन है। इसे एक बहुत तेज बहती नदी की तरह सोचिए। हम अपने ताकत से इसे पार करने की कोशिश करेंगे तो बह जाएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? कृष्णा एक ही रास्ता बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। 14 यानी जो सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। शरणागति। शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जैसे कोई छोटा बच्चा भीड़ में अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लेता है, फिर उसे डर नहीं लगता। उसे भरोसा होता है कि पिता उसे सुरक्षित पार करा देंगे। ठीक है, तो रास्ता है पूरी तरह से सरेंडर कर देना, शरण लेना। लेकिन फिर सवाल उठता है कि सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? कौन लोग हैं जो उनकी तरफ आते हैं और कौन नहीं आ पाते? कृष्ण इसका भी बहुत व्यावहारिक वर्गीकरण करते हैं। पहले वो बताते हैं कि कौन नहीं आते। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। 15। अच्छा, यानी जो बुरे कर्म करते हैं, मूढ़ हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो आसुरी स्वभाव के हैं वो मेरी शरण नहीं लेते। और दूसरी तरफ जो आते हैं वो बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिन और जना आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर शुभा। 4 तरह के लोग। हाँ, 4 तरह के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगती, ये तो इंसान के भगवान के पास जाने के पीछे के सारी मोटिवेशंस का एक नक्शा है। बिल्कुल। पहला है आर्थ, जो किसी दुख, किसी संकट में है और मदद के लिए पुकारता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। दूसरा है अर्थार्थी, जिसे कोई सांसारिक चीज चाहिए, धन, सफलता, नौकरी। ठीक है। तीसरा है जिज्ञासु, जो सत्य को जानना चाहता है, ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूं। और चौथा है ज्ञानी, ज्ञानी जो भगवान को तत्व से जानता है और जिसे अब कुछ मांगना नहीं है, वो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम के लिए बचता है। तो ये कमाल की बात है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ज्ञानी ही मेरे पास आए। नहीं, वो हर किसी के लिए दरवाजा खुला रख रहे हैं, चाहे आने का कारण कुछ भी हो, दुख हो, इच्छा हो, जिज्ञासा हो या प्रेम हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। यही उनकी उदारता है। वो हर पुकार सुनते हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि उन्हें सबसे प्रिय कौन है। कौन है? वो कहते हैं कि इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। वो यहां तक कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा क्यों? ज्ञानी में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि बाकी तीनों का रिश्ता कुछ हद तक लेन देन पर आधारित है। दुख दूर कर दो, धन दे दो, ज्ञान दे दो। लेकिन ज्ञानी का रिश्ता सिर्फ प्रेम पर है। उससे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और ये समझना कि वासुदेवः सर्वम इति, यानी जो कुछ है सब वासुदेवी है। हाँ, ये ज्ञान कई जन्मों की साधना के बाद मिलता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इसी वासुदेवा सर्वम के विचार से एक और सवाल मन में आता है। बहुत से लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसे कृष्ण किस नजर से देखते हैं? कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं ने हर ली है, वो अन्य देवताओं को पूजते हैं। पर सुंदर बात यह है कि वो इसकी निंदा नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं, जो भक्त जिस भी देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं ही उसकी श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं, और उस पूजा से जो फल मिलता है उसे भी देने वाला मैं ही हूं। मतलब शक्ति का स्रोत एक ही है। एक ही है। आप किसी भी माध्यम से प्रार्थना करें, शक्ति वहीं से आ रही है। लेकिन फिर फर्क क्या है सीधे परम स्रोत की पूजा करने में और दूसरे देवताओं की पूजा करने में? फर्क है फल की प्रकृति का। वो कहते हैं कि उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है। नाशवान, हाँ, अस्थायी। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक तक जाते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। किसी देवता से आपने धन मांगा, वो मिल जाएगा, पर धन अस्थायी है। लेकिन जो सीधे मेरी भक्ति करता है उसे मैं स्वयं मिलता हूं, जो कि शाश्वत फल है, मोक्ष है। तो ये एक तरह से शाखाओं से फल मांगने और सीधे पेड़ की जड़ से जुड़ जाने के बीच का अंतर है। बहुत सुंदर, बिल्कुल यही अंतर है। अब अध्याय के अंत में कृष्ण उस मूल भ्रम पर आते हैं जो हमें इस पूरी हकीकत को देखने से रोकता है। हाँ, वो सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं जिसमें हम सब फंसे हैं, द्वंद्व। द्वंद्व? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत
सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति। परंतप 27 वो कहते हैं कि इच्छा और द्वेष से पैदा होने वाले द्वंद्व के मोह में पड़कर ही सब प्राणी अज्ञान में भटक रहे हैं। द्वंद्व यानी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, हमारा पूरा जीवन तो इसी झूले पे झूलता रहता है। पर क्या ये इंसान होने का हिस्सा नहीं है? झूले का आधार है, उसे ही भूल जाते हैं। जो पुण्य कर्मों से अपने पापों का अंत कर देते हैं, वही इस द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से मेरी भक्ति कर पाते हैं। और अंत में वो एक आश्वासन देते हैं कि जो लोग उनकी शरण लेकर बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र से छूटने का प्रयास करते हैं, वो ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म के रहस्य को जान जाते हैं। हाँ। और ऐसे लोग अंत समय में भी उन्हें याद रखते हैं और उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा भरोसा है कि अगर जीवन भर कनेक्शन बनाए रखा तो आखिरी परीक्षा के समय भी वो कनेक्शन टूटेगा नहीं। तो इस अध्याय ने हमें एक जबरदस्त यात्रा कराई। ये शुरू हुई एक शर्त से कि जानने के लिए हृदय का लगाव जरूरी है। फिर हमें पता चला कि ये दुनिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह ईश्वर की ही दो ऊर्जाओं से बनी है और हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। फिर हमने उस पर्दे को समझा, उस माया को जो 3 गुणों के चश्मे से हमें इस धागे को देखने नहीं देती। और फिर उस पर्दे को हटाने का रास्ता भी पता चला, शरणागति। और ये भी कि ईश्वर हर तरह की पुकार का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ हमें छोड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि वो जल का रस है, सूर्य का प्रकाश है। शायद आध्यात्मिकता का लक्ष्य ईश्वर को कहीं बाहर खोजना नहीं है,